आज यहाँ हम लोग का आने का मतलब जो है कि आप लोगों को क्लियर कट बताना कि दिबांग वैली डिस्ट्रिक्ट ईस्टर्न यूनियन को अभी से एजेंट बाई टीम जो लीड करेगा। गुड इवनिंग सभी को। स्पेशली दिबांग वैली डिस्ट्रिक्ट को यहाँ में हम लोग कुछ अपडेट करने के लिए आया है ताकि कम्युनिकेशन गैप ना हो। जैसे कि आप सभी को पता है, दिबांग वैली डिस्ट्रिक्ट ईस्टर्न यूनियन जो अपसू का फेडरल यूनिट है एक डिस्ट्रिक्ट का, तो उसमें 2 ग्रुप हो गया था। तो उसका चलते हम अपसू प्रेसिडेंट ने हम लोग को फैक्ट फाइंडिंग फॉर्मेशन किया 9 अक्टूबर को। तो उसका चलते विथ इमीडिएट इफेक्ट हमने 10 अक्टूबर से ही काम शुरू कर दिया। तो उसमें हम लोगों ने दोनों ग्रुप को ही सस्पेंशन पे, ताकि फ्री एंड फेयर इन्वेस्टिगेशन कर पाए। तो सब्सिक्वेंटली ऑन 14 अक्टूबर हमने दोनों को ही बुलाया, दोनों टीम को अपसू ऑफिस पे। तो उसका बाद विथ सब कुछ जो एविडेंस वो लोग दे सकता है, जो ऑफिशियली वो लोग ने इलेक्शन कंडक्ट किया, सब मैटर्स को लेकर, ताकि हम अच्छे से इन्वेस्टिगेशन कर पाए। और इस बीच में हमने एक फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट 1 नवंबर को प्रेसिडेंट को सबमिट किया। तो उसका चलते आज हम लोग प्रेस ब्रीफिंग करने आए हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि कम्युनिकेशन गैप रखने से आदमी को कुछ समझ में नहीं आता है कि अपसू ऐसे कहीं ना कहीं अननेसेसरी इन्वॉल्वमेंट करते रहता है, इस तरह का सोच भी सकता है। इसलिए हमने सोचा कि नहीं, हमें दिबांग वैली वासियों को एटलीस्ट अपना जो राइट है, कौन रॉन्ग है, एज पर फैक्ट फाइंडिंग हिसाब से हमको बताना जरूर दरकार है। तो उसका चलते आज हम आए हैं। आज नवाम गांधी जो वाइस प्रेसिडेंट प्रोटोकॉल अपसू का चेयरमैन रहा और मेंबर हम सब है, तो वो फर्दर आपको ब्रीफिंग कर देगा क्या क्या फाइंडिंग था हम लोग का सबका। थैंक यू। थैंक यू वेरी मच अरुण भूमि। मैं नवाम गांधी वाइस प्रेसिडेंट प्रोटोकॉल ऑल अरुणाचल प्रदेश ईस्टर्न यूनियन। जैसे मेरा कलीग्स ने बताया कि दिबांग वैली डिस्ट्रिक्ट ईस्टर्न यूनियन का जो प्रॉब्लम को लेके मेरा प्रेसिडेंट ने एक जो फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बनाया था, उस फैक्ट फाइंडिंग कमेटी का चेयरमैन हमको रखा है। तो हम लोग जो फैक्ट फाइंडिंग कमेटी जो है इन्वेस्टिगेशन करने के बाद अभी जो हम लोगों का जो रिपोर्ट आप लोगों को देना है, ऑलरेडी मेरा प्रेसिडेंट रिकॉग्नाइजेशन लेटर एजेंट टीम को दे दिया। तो उसके सिलसिले में आप लोगों को जो कन्फ्यूजन नहीं होना उसको हम लोग बताने आया है। यहाँ जो दिबांग वैली डिस्ट्रिक्ट ईस्टर्न का जो इलेक्शन हुआ, कैसे करके हुआ, उसका प्रोसीड्यूर को ऊपर में लेके आप लोगों को हम लोग बताने आया है। तो इसमें ऐसा है, दिबांग वैली डिस्ट्रिक्ट ईस्टर्न इज ए फेडरल मेंबर ऑफ द ऑल अरुणाचल प्रदेश ईस्टर्न यूनियन। इसमें हमारा जो अपसू का कॉन्स्टिट्यूशन भी और जो दिबांग वैली डिस्ट्रिक्ट ईस्टर्न का जो बायलॉ है, कॉन्स्टिट्यूशन है, उस चीज को देख के हम लोग आज यहाँ पे हैं। जो दिबांग वैली डिस्ट्रिक्ट ईस्टर्न का जो फॉर्मर रहा, जो लास्ट टाइम में जो रहा, उन्होंने अपना जो बायलॉ को यूज करके, आर्टिकल को मेंशन करके, प्रोसीजर को फॉलो करके किया है। इसमें उन लोग का आर्टिकल 12 में इलेक्शन रूल्स में क्लियर कर लिखा हुआ है। आपको मैं रीड आउट करके बताता हूं। इलेक्शन ऑफ द एग्जीक्यूटिव काउंसिल shall be conducted after every 3 years. It shall be conducted during the general conference of the union. However, if situation warrant, President shall extend the term of office for maximum period of 6 months. If fail to conduct the election, the President and General Secretary shall write to अपसू प्रेसिडेंट टू कंडक्ट द इलेक्शन एज पर दिस रूल। ये रूल का मुताबिक से हमारा जो आउटगोइंग प्रेसिडेंट और सेक्रेटरी ने एक लेटर हमारा अपसू प्रेसिडेंट को 18/8/2023 को लिखा था। इसमें एजेंट में भी उस समय का जनरल सेक्रेटरी रहा, जीजू मीहू उस समय का प्रेसिडेंट रहा। उन्होंने हमारा अपसू प्रेसिडेंट ऑल अरुणाचल प्रदेश ईस्टर्न यूनियन हेडक्वार्टर नेपाल क्लब बिल्डिंग, तो इसमें क्लियर कर लिखा है इंटरवेंशन फॉर कंडक्टिंग जनरल कॉन्फ्रेंस कम इलेक्शन ऑफ दिबांग वैली डिस्ट्रिक्ट ईस्टर्न यूनियन।
ये लेटर को मिलने के बाद हमारा प्रेसिडेंट ने विद इन नो टाइम, इसका टाइम को देखते हुए 28/8/2023 को हमारा यहाँ का अपसू मेंबर को, चौकिया ताइंग को चीफ इलेक्शन कमिश्नर अपॉइंट किया हमारा प्रेसिडेंट ने। और उस अपॉइंटमेंट को लेते हुए इलेक्शन प्रोसेस को ये दिबांग वैली में जाके इलेक्शन को करवाया। उस इलेक्शन में उन्होंने परमिशन भी लिखा, जो बैडमिंटन क्लब को इलेक्शन करवाने के लिए जो परमिशन लिखा है इटालियन में, तो उसको इलेक्शन को परमिशन लेते हुए प्रोसीजर को फॉलो करते हुए उन्होंने उधर इलेक्शन करवाया। उस इलेक्शन को लेके उधर में जो इलेक्शन का रिजल्ट जो आया था, इलेक्शन का रिजल्ट में हमारा जो टीम बना है, उसमें टीम में जो है हमारा जितना जो इलेक्शन में जो इलेक्ट हुआ था उसका नाम को आपको अमृत कर दे रहा है। प्रेसिडेंट एजेन मीपी, वाइस प्रेसिडेंट इगू मीही, जनरल सेक्रेटरी पुंजी अपारलो, कन्वेनर अमुंगा मिहू, सोशल सर्विस सेक्रेटरी लाके मिहू, असिस्टेंट सोशल सर्विस सेक्रेटरी चिमदा अपरवे, एडिटर लोसो मीपी, ऑडिटर अतुमा तारो, ये सबको वहां में इलेक्शन प्रोसीजर कंप्लीट करके इलेक्शन सिलेक्शन करके लाया गया था। इसके बाद कंप्लीट होने का इन लोगों ने वोट टेकिंग का एक प्रोसेस किया। वोट टेकिंग करवाने के लिए मैं वाइस प्रेसिडेंट विद कंसल्टेशन एंड इंडोर्स बाय द प्रेसिडेंट में जाके वहां पे वोट टेकिंग करवाया। आफ्टर दैट हमने देखा कि और एक टीम निकला वहां पे, दूसरा एक टीम निकल के उसमें चीफ इलेक्शन कमिश्नर बना है विको मिहू, और उसमें प्रेसिडेंट इलेक्ट हुआ है लासा मिहू, और दूसरा जो उसमें जनरल सेक्रेटरी बनाया है इवानो तायो। तो ये इसको हम लोगों को देखते हुए जब डिस्ट्रिक्ट में 2 DSU बना है तो उसको हम लोग को सोल्व करना है, जो कमेटी बना। हम लोग का कमेटी का फैक्ट फाइंडिंग ऐसा है, इस पर हम लोग का कमेटी का जो रिपोर्ट का मुताबिक से जो दोनों टीम को हम लोगों ने ईटानगर में आपसो ऑफिस में बुला के उन लोगों का जो अपना जो डॉक्यूमेंटेशन है उसको हम लोगों ने मांगा। कंप्लेन, काउंटर कंप्लेन और जो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट सबको मांगा। उसको मांग के हम लोग उन्होंने वेरीफाई किया। वेरीफाई करते हुए हम लोग इसमें ये चीज मिला है कि जो इलेक्शन करवाया था दूसरा टीम ने, उसमें क्लियर कट ऐसा है जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर रहा वो जो है भारतीय जनता पार्टी से रिजिग्नेशन देके वो कांग्रेस में ज्वाइन किया, और उसका बाद उसका जो फिर जो जिसको इलेक्ट किया लासा मिहू, वो जो है भारतीय जनता पार्टी बीजेपी का जो है द्री वैली का इंचार्ज है। दूसरा उसका जो जनरल सेक्रेटरी जो अपॉइंट किया उन लोगों ने, वो भी कांग्रेस का मेंबर रहा। उसको फैक्ट फाइंडिंग कमेटी में हम लोगों ने क्लियर मिला, डॉक्यूमेंटेशन का साथ मिला। और जिस समय हम लोगों ने उससे काउंटर क्वेश्चन जब पूछा उस समय भी उन लोगों ने एक्सेप्ट किया, और एक्सेप्ट करने का बाद हम लोगों ने रिपोर्ट को प्रेसिडेंट को सबमिट किया। और इसमें हम लोग का ऑल अरुणाचल प्रदेश स्टूडेंट का जो कॉन्स्टिट्यूशन होता है, बायलॉ होता है, और रूल्स में उन लोगों ने रूल्स को वायलेट किया। जिस तरह से हमारा यहाँ पे अपसू का बायलॉ में है आर्टिकल 9 जो लॉस ऑफ मेंबरशिप में क्लियर कर दिया गया है कि आर्टिकल नंबर 9 1 में क्लोज डी में लिखा गया कि हैज बिकम ए मेंबर ऑफ पॉलिटिकल पार्टी। जो लॉस ऑफ मेंबरशिप में जो भी अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी का मेंबर बनता है वो जो स्टूडेंट यूनियन से मेंबरशिप लॉस होता है। दूसरा जो है ही सी मस्ट नॉट बी एफिलिएटेड टू एनी ऑफ द पॉलिटिकल स्टूडेंट विंग। तो इसमें ये जो आर्टिकल जो उन लोगों का ऊपर में एत्रक होता है, ये एत्रक होने का मतलब ये है कि वो स्टूडेंट नहीं है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर वो खुद ही कांग्रेस का मेंबर रहा, प्रेसिडेंट सेक्रेटरी एक बीजेपी का मेंबर है, एक जो है कांग्रेस का मेंबर है। तो इसीलिए हमारा फैक्ट फाइंडिंग कमेटी रिपोर्ट जो हम लोग भेजने के बाद प्रेसिडेंट ने 5 तारीख को ये एजेन बाई का टीम को लीगली पाया गया है, और उसको दिबांग वैली डिस्ट्रिक्ट का प्रेसिडेंट और उसका टीम को
अपसू का फेडरल मेंबर माना है और उसको फंक्शनिंग करने के लिए राइट दिया है। तो उसमें और क्लियर कट हमारा जो दिबांग वैली डिस्ट्रिक्ट ईस्टर्न यूनियन को उसका नाम, नेम, न्यूमेनक्लेचर, लोगो, वो सब वगैरह को कोई दूसरा इंडिविजुअल ऑर्गेनाइजेशन या यूनियन यूज नहीं कर सकता है, क्योंकि एजेंट मीपी बाई को हम लोगों ने, हमारा प्रेसिडेंट ने उसको दिबांग वैली डिस्ट्रिक्ट ईस्टर्न का प्रेसिडेंट माना, उसका टीम को माना और अपसू का फेडरल माना है। इसीलिए हम लोग जो आप लोग को प्रेस ब्रीफिंग आज यहाँ पे जो आया है, हम लोग आप लोग को बताने आया है कि यहाँ में अभी जितना ईस्टर्न कम्युनिटी है दिबांग वैली डिस्ट्रिक्ट ईस्टर्न यूनियन का, और जितना भी दिबांग वैली डिस्ट्रिक्ट में जो भी पब्लिक है, गार्जियंस है, जो ऑफिसर्स है, उन सबको हम लोग यहाँ में बताने आया है कि कंफ्यूजन होने के लिए अभी कोई चीज नहीं है। यहाँ एजेंट मीपी डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट का ये में प्रेसिडेंट के हिसाब से काम करेगा और वो हमारा अपसू का साथ मिलकर रहेगा। यहाँ में जो एक टीम जो था वो टोटली अपसू का कॉन्स्टिट्यूशन को वायलेट करते हुए फॉर्मेशन किया है, और वो जो है स्टूडेंट यूनियन में नहीं रहा अभी, वो लॉस ऑफ मेंबरशिप का अंदर में उसका जितना भी जो स्टूडेंट को क्लेम करता है वो खत्म हो गया। तो खत्म हो जाने से जो स्टूडेंट यूनियन में नहीं आ सकता है। हम लोग कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, और कौन सा पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन करके काम करना हम लोग को उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन एक स्टूडेंट लीडर जो स्टूडेंट रहना है, कोई पॉलिटिकल पार्टी में ज्वाइन नहीं करना है। जिस ऑर्गेनाइजेशन को आपसे रिकॉग्नाइज नहीं करता है उस ऑर्गेनाइजेशन मेंबर नहीं रहना है। तो इसीलिए आज यह हम लोग का आने का मतलब जो है कि आप लोगों को क्लियर कट बताना कि दिबांग वैली डिस्ट्रिक्ट ईस्टर्न यूनियन को अभी से एजेंट मीपी बाई टीम जो लीड करेगा। नवम जी, आपने आपका ब्रीफिंग में बोला है कि जो दूसरा टीम है लासा मेहू का टीम, वहाँ का जो मेंबर्स है वो पॉलिटिकल पार्टीज में इन्वॉल्व रहा, इसलिए वो लोग को अभी निकाला गया, उसको अभी ऐसा प्रेसिडेंट नहीं मानते हैं, और जो अभी एजेंट मीपी है उसको अभी दिबांग वैली स्टूडेंट यूनियन का प्रेसिडेंट मानते हैं। तो कहीं ना कहीं एलिगेशंस एजेंट मीपी के ऊपर भी लगता है कि वो भी पहले कहीं पॉलिटिकल पार्टीज में इन्वॉल्व था, तो इसका ऊपर आपका क्या कहना होगा? हाँ, आपका सवाल जायज है। ये कंप्लेन भी लासा मेहू का टीम से आया था, इसको हम लोगों ने वेरीफाई किया। इसमें ऐसा है, उस समय में एजेंट मीपी जो उनसे हम जिस तरह से हमने इंटरेक्शन किया, उसमें हम लोग को क्लियर कट ये हम लोग को समझ में आया कि उस समय में 2018 में एक प्रोग्राम हुआ था कुछ कैंडिडेट का नाम को लेके। तो उसमें कोई कैंडिडेट का इलेक्शन का मुद्दा पे बात नहीं किया था, उसमें एक स्टूडेंट कम्युनिटी को, तेजू में जो पढ़ता है स्टूडेंट लोग, उस स्टूडेंट कम्युनिटी के ऊपर में एक इंटरेक्शन प्रोग्राम के लिए गया था। ऐसे हम लोगों को जो रिपोर्ट को मिला, उसमें कोई कैंडिडेट को कुछ नाम था सिंगी मिली बोल के, कि वो कि दिबांग वैली डिस्ट्रिक्ट में एमएलए कंटेस्ट करने के लिए बात किया था। तो उसमें उन लोग जो है एज ए स्टूडेंट इंटरेक्शन प्रोग्राम के लिए गया था, कोई पॉलिटिकल पार्टी का बोल के नहीं था। उसमें ना उन लोग मफलर लगाया, ना कोई पॉलिटिकल पार्टी का बेच लगाया, ना कुछ भी नहीं लगाया उन लोगों ने। एज ए स्टूडेंट का हिसाब से सेकेंड थर्ड रो में बैठ के उस इंटरेक्शन प्रोग्राम को सुनने के लिए गया था। तो उसको भी हमने एजेंट मीपी को उसका ऊपर भी इंट्रोगेशन किया। उस इंट्रोगेशन में एजेंट मीपी ने क्लियर बोला, और उसका रिकॉर्ड में भी है, हम लोग को फोटो भी दिखाया, उसमें कोई पॉलिटिकल पार्टी में ज्वाइन होने का कोई सिंबल नहीं है। कभी उसने कोई पॉलिटिकल पार्टी का कोई मफलर नहीं पहना, टोपी नहीं पहना, और उसका कोई भी पॉलिटिकल पार्टीज में कहीं भी नाम नहीं है। तो इसीलिए एजेंट मीपी को हम लोगों ने क्लीन चिट दिया। अभी जैसे आपने जो बोला कि हमको सवाल पूछा है कि लासा का टीम का क्या है, लासा का टीम को भी हमने इंट्रोगेशन किया, उनसे भी सवाल जवाब किया। उन्होंने खुद ही एक्सेप्ट किया कि हम बीजेपी में है, कांग्रेस में है बोल के। इसका मुताबिक और उसका रिकॉर्ड का मुताबिक, जो उसका मफलर पहनने का मुताबिक, सोशल मीडिया का मुताबिक, द्री वैली का इंचार्ज रहा लासा, और उसका जो जनरल सेक्रेटरी जो कांग्रेस में ये ज्वाइन हुआ, तो उसमें पूरा प्रूफ है, और उन लोगों ने एक्सेप्ट भी किया। उस एक्सेप्ट का वजह से उन लोग जो है हमारा आपसू का बायलॉ का कॉन्स्टिट्यूशन का मुताबिक से एट्रैक्ट होता है, जो आर्टिकल 9 मैंने आपको जो बताया था उसका मुताबिक से उन लोग लॉस ऑफ मेंबरशिप होता है, क्योंकि उन लोग पॉलिटिकल पार्टी में ज्वाइन हुआ। तो इसलिए एजेंट मीपी का जो बात है वो कहीं भी पॉलिटिकल पार्टी में ज्वाइन नहीं हुआ, और कहीं में भी रैली भी अटेंड नहीं किया। जहां में पॉलिटिकल पार्टी होता है, जहां में पार्टी ज्वाइन सेरेमनी होता है, वहां पे भी उसने अटेंड नहीं किया। ऐसा उसका पीछे में कोई पॉलिटिकल पार्टी का कोई बैकग्राउंड हिस्ट्री नहीं मिला हम लोगों को।
इसीलिए हम लोगों ने उनको क्लीन चिट दिया। नवम जी, आपने कहा है कि इटालियन में आप लोग इलेक्शन ये सब कंडक्ट कराया, उसके बाद ये रिजल्ट आया है, तो एलिगेशन ये भी है कि इटालियन में किसी छोटे मोटे कहीं घर से आप लोग ने रातों रात इलेक्शन या कुछ सिलेक्शन कराया है, ऐसा एलिगेशन भी, इसके बारे में आपका क्या कहना है? हाँ, ये एक आदमी का सवाल है, इसको भी समझना चाहिए। ये कोई किसी का घर में नहीं हुआ। जिस तरह से मैंने आपको बताया कि आउटगोइंग प्रेसिडेंट सेक्रेटरी दोनों मिलकर जो इलेक्शन को कंडक्ट नहीं करा सकेगा बोल के जो हमारा प्रेसिडेंट आपसू को लेटर दिया, ऑन बेसिस ऑफ दैट लेटर आपसू प्रेसिडेंट श्री चोकिया ताइंग को चीफ इलेक्शन कमिश्नर अपॉइंट किया एज पर रिक्वेस्ट ऑफ प्रीवियस प्रेसिडेंट सेक्रेटरी। तो उसके मुताबिक से यहाँ आप क्लियर कट देख सकता है, यहाँ कोई घर में नहीं हुआ, कोई छोटा मोटा घर में नहीं हुआ। यहाँ पे आप देखिए चोकिया ताइंग ने द चेयरमैन बैडमिंटन क्लब इटालियन हेडक्वार्टर दिबांग वैली उसको लिखा अलोइंग बैडमिंटन क्लब फॉर इंसुइंग जनरल कॉन्फ्रेंस कम इलेक्शन ऑफ दिबांग वैली डिस्ट्रिक्ट। उन्होंने ये परमिशन मांगा। ये परमिशन को मांगने के बाद अप्रूव होने के बाद इलेक्शन जो है इटालियन में करवाया है, ऑडिटोरियम में, बैडमिंटन जो ऑडिटोरियम है क्लब ऑडिटोरियम उसमें करवाया है। ये उसका परमिशन लेटर है। इसको जो है उन लोगों ने यहाँ में आप देख लीजिए अप्रूवल लेटर भी है ये परमिशन लेटर का ऊपर में। थैंक यू। ये एलिगेशन जो है ये 2-3 बजे रातों रात कंडक्ट कराया है सभी बोल रहे थे, इसका ऊपर में क्या है फैक्ट? इंटर इलेक्शन प्रोसेस को जो हुआ उसको भी हमने दोनों पार्टी का जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर उनको हम लोगों ने बात किया। इधर में रातों रात कराया बोल के कोई रिकॉर्ड नहीं है, क्योंकि रात में कराना और ये जो दिन में कराना इसमें कंफ्यूजन होता है। इसमें क्लियर कट टाइम टेबल को दिया गया है कि इतना इतना समय में होगा। अब देखिए रात में कराया एक एलिगेशन, देखिए एक एलिगेशन काउंटर एलिगेशन चलता है, तो इसमें जो टेंटेटिव टाइम दिया है डेलीगेट रजिस्ट्रेशन 13/9/2023 8 AM to 10 AM डेलीगेट रजिस्ट्रेशन। उसके बाद इशू ऑफ डेलीगेट्स कार्ड और क्लेम एंड ऑब्जेक्शन ऑफ डेलीगेट्स वो दिया है 10 AM to 11 AM टाइम को दिया गया। इशू ऑफ डेलीगेट्स कार्ड 11 AM to 12 AM इसमें दिया गया है। उसके बाद इशू ऑफ नॉमिनेशन पेपर 13/9 इशू ऑफ नॉमिनेशन 13/9/2023 ये 13/9/2023 टाइम आप देखिए 1 PM से लेके 2 PM तक नॉमिनेशन का जो पेपर इशू किया है। सबमिशन ऑफ नॉमिनेशन पेपर इसमें आप टाइम देखिए 2 बजे से लेके 3 बजे तक का टाइम दिया। इसमें कहीं रात में होने का विड्रॉवल टाइम दिया। विड्रॉवल टाइम को 3 बजे से लेकर 3:30 तक का दिया। जो कैंडिडेट का जो नॉमिनेशन पेपर होता है वो विड्रॉ होता है। इसमें एक सेक्रेटरी 2 सेक्रेटरी फाइल हुआ था बोला है, उनमें से एक जो विड्रॉ किया है, विड्रॉ करके अभी जो टीम जो बना है उसके बाद स्क्रूटिनी भी हुआ। डिक्लेरेशन ऑफ कैंडिडेट शाम का 6 बजे किया है। पोलिंग का भी टाइम दिया है 14 को दिया है, काउंटिंग का भी 14 को दिया है। जब इलेक्शन होता है उस इलेक्शन में कोई कैंडिडेट नहीं होता है, जब किसी को अनकंटेस्ट डिक्लेयर करता है तो उस समय में जो इलेक्शन प्रोसेस चलता नहीं है, रिजल्ट को डिक्लेयर कर देता है। तो इसमें आप टाइम को देख लीजिए, टाइम क्लियर कट इसमें टाइम को आपको जो है क्लियर कट दिया गया। कोई रात में नहीं किया, ये अन टाइम में नहीं किया। जो सबका टाइम होना चाहिए उस टाइम को देखते हुए हमें चीफ इलेक्शन कमिश्नर आपको क्लियर कट टाइम को यहाँ दिया गया है। नवम जी, थर्ड एलिगेशन ये भी सुनने को मिला है कि ऐसा कुछ डिस्ट्रिक्ट लेवल में स्टूडेंट यूनियन का इलेक्शन होने से पहले कुछ महीना पहले एक नोटिफिकेशन जाता है, लाइक वहाँ JNB आनीनी है और गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी आनीनी है, तो वो दोनों स्कूल में नहीं, ऐसा कुछ नोटिस नहीं आया है, ऐसा भी एलिगेशन है इसका ऊपर? हाँ, ये बात को भी हम लोगों ने बात किया। इसमें क्लियर कट है जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने नोटिस वगैरह जो है पूरा पहले सर्व कर दिया। उसके बाद जितना नोटिस है आपका जो बैडमिंटन क्लब है वहां पे पूरा सर्व किया। वो सर्व करने का वजह से तो कैंडिडेट आया यहाँ पे कंटेस्ट करने के लिए। प्रेसिडेंट में 1 आया, सेक्रेटरी में 2 आया, बाकी में एक करके आया। तो वो उसमें कोई आगे पीछे बात करने के लिए नहीं है। क्लियर कट इसमें दिया गया है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो प्रोसीजर को मेंटेन करते हुए, चीफ इलेक्शन कमिश्नर का ड्यूटी नहीं है कि वो पब्लिकेशन करना है, वो उसका टाइम टेबल को निकल देगा, उसका बाद ही प्रोसेस को शुरू करता है। टाइम टेबल को जो कॉन्फ्रेंस डेट वो सबको डिक्लेयर करना, एरिया को डिक्लेयर करना, वो आउटगोइंग प्रेसिडेंट ने प्रेसिडेंट को लिख के दिया। ऑन बेसिस ऑफ दैट
चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने पूरा टाइम को मेंटेन किया है। यानी कि नवम जी, आप ये सब एलिगेशंस को बेसलेस मानते हैं? एलिगेशन जो है जितना ऊपर अभी जो एजेएनबीपी का टीम को है जो एलिगेशन लगाया है, हम तो एक तरफ से देखता है ये जो पॉलिटिकली मोटिवेटेड होगा, क्योंकि जिसने एलिगेशन लगाया वो खुद ही एक पॉलिटिकल पार्टी का मेंबर रहा। तो इसलिए इसमें एलिगेशन जो है हम लोग का तरफ से क्लियर कट है कि एक पॉलिटिकल पार्टी का मेंबर जो है दूसरा एक स्टूडेंट विंग को जो नॉन पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है उसका ऊपर में जब कुछ बात करता है तो शायद उन अपना प्रॉफिट के लिए बात किया हो सकता है जो एलिगेशन लगाया है। तो इसमें हम लोग ऐसा कुछ नहीं मिला है जहां में इन लोग गलत काम किया है।